हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया के 5 बेहद ही दर्दनाक अमानवीय नरसंहार के बारे में, जिसके किस्से की कल्पना ही किसी भी इंसान के रूह को डराने के लिए काफी है। नरसंहार मानवता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार होलोकॉस्ट को साल 2021 में 80 साल पूरे हो चुके हैं। जर्मनी के तानाशाह हिटलर की अगुवाई में अंजाम दिए गए इस नरसंहार के दौरान यहूदियों की 2/3 आबादी का कत्ल कर दिया गया था। यही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई दूसरे भी नरसंहार हुए हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया है। संयुक्त राष्ट्र नरसंहार सम्मेलन में नरसंहार की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार, जब किसी देश में एक राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के इरादे से हत्याएं की जाती हैं तो उसे नरसंहार कहा जाता है। नरसंहार शब्द 1943 में यहूदी पुलिस वकील राफेल लेमिकन द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने ग्रीक शब्द जीनोस यानी जाति या जनजाति को लैटिन शब्द सीड यानी मारने के लिए के साथ जोड़ा था। होलोकास्ट के दौरान डॉक्टर लेमकिन के भाई को छोड़कर उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध के रूप में मान्यता देने का अभियान चलाया था। उनके प्रयासों ने दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र नरसंहार सम्मेलन को आयोजित किया गया, जिसमें पारित किए गए प्रस्ताव को जनवरी 1951 में लागू किया गया था। गाइस, इस वीडियो के लिस्ट में सबसे नीचे आता है बोस्नियाई नरसंहार। एक अनुमान के मुताबिक बोस्निया सर्ब सैनिकों ने इस नरसंहार में 8000 मुसलमानों को मौत के घाट उतारा था। मृतकों में अधिकतर की उम्र 12 से 77 साल के बीच थी। यह नरसंहार इतना भीभत्स था कि ज्यादातर लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी माथे के बीच पर गोली मारी गई थी। इस नरसंहार के बाद बोस्निया के पूर्व सर्ब कमांडर जनरल रेटको मलाडिच को बुचर ऑफ बोस्निया के नाम से जाना जाने लगा। 1992 में यूगोस्लाविया के विभाजन के समय बोस्नियाई मुसलमानों और क्रोएशियाई लोगों ने आजादी के लिए कराए गए जनमत संग्रह के पक्ष में वोट दिया था, जबकि सर्बिया के लोगों ने इसका बहिष्कार किया। सर्ब समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया कि नया देश कैसे बनेगा। सर्ब और मुसलमानों के बीच उस समय मध्यस्थता कराने वाला कोई नहीं था, लिहाजा दोनों पक्षों ने बंदूक के दम पर एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इस गृह युद्ध में हजारों लोगों की मौत हुई, जबकि लाखों लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा था। वे लोगों को लगता था कि बोस्निया के मुसलमान कम जनसंख्या होने के बावजूद उन पर अधिकार जमाना चाहते हैं। इस बीच सर्ब सेना की कमान जनरल रेटको मलाडिच को दी गई। इस खूंखार कमांडर ने बोस्निया की लड़ाई के दौरान बर्बर अभियान चलाया और हर उस विद्रोही की हत्या करवाई जिसने भी सेना या सर्ब सत्ता का विरोध किया। अब हम आते हैं अपने लिस्ट के चौथे नंबर पर, जो है आर्मीनियाई नरसंहार। आर्मीनिया और अन्य इतिहासकारों के अनुसार 1915 में ऑटोमन सेना के बड़े व्यवस्थित तरीके से करीब 15 लाख लोगों की हत्या की गई थी। तुर्की लगातार इन दावों को खारिज करता आया है और इसके कारण आर्मीनिया और तुर्की के संबंधों में तनाव भी रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों की हत्या और उन पर हुए अत्याचारों के बारे में जितनी चर्चा हुई है, उतनी चर्चा पहले विश्व युद्ध के दौरान मारे गए आर्मीनियाई नागरिकों की नहीं हुई थी। तुर्की ने आज तक आर्मीनिया में लोगों के ऊपर ढाए गए कहर को लेकर सार्वजनिक माफी तक नहीं मांगी है। इसके ठीक उलट तुर्की के इस्लामिक तानाशाह रेसेप तैयप एर्दोगन ने हाल में ही आर्मीनिया के खिलाफ जंग में अजरबैजान का समर्थन किया था। उन्होंने अजरबैजान को वो हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जिससे आर्मीनिया की सेना को भारी नुकसान पहुँचे। लिस्ट के तीसरे नंबर पे है सिरेसियन नरसंहार। सिरासियन नरसंहार को रूस ने 1864 में सिरासियन पर कब्जे के दौरान अंजाम दिया था। 3 साल में ही रूसी सेना के अत्याचार से 25 लाख लोगों की मौत हुई थी। बताया जाता है कि इस दौरान रूसी सेना के हाथों 90% तक सिरासियन के लोग या तो मारे गए या फिर भगा दिए गए थे। उस समय रूसी सेना ने इतने अत्याचार किए थे कि जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। रूसी सैनिक मनोरंजन के लिए सिरासियन गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़कर बच्चा बाहर निकाल लेते थे। इतना ही नहीं, बाद में वे इस अल्प विकसित भ्रूण को कुत्ते के सामने फेंक देते थे। रूसी जनरल ग्रिगोरी जास तो यहाँ की महिलाओं को अमानवीय गंदगी करार देते थे। वे यहाँ के लोगों को पकड़कर उनके ऊपर कई वैज्ञानिक प्रयोग क्या करते थे। जब उनका कोई प्रयोग फेल हो जाता तो वे इन लोगों को मार देते थे। यहाँ के लोग तब भागकर पड़ोसी देश तुर्की में शरण लेने पहुंचे थे। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है कंबोडियन नरसंहार। दक्षिण अमेरिकी देश कंबोडिया में 1970 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पोल पोट के नेतृत्व में खमेर रूस के शासन में लोगों पर भयंकर अत्याचार किए गए थे। इस घटना ने पूरे कंबोडिया को साम्यवाद की ओर ढकेल दिया था। इसके परिणाम स्वरूप 1975 से 1989 के बीच करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। यह संख्या उस समय कंबोडिया की कुल आबादी की 1/4 थी। पोल पोट और खमेरू रूस को लंबे समय से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ के तानाशाह माओ त्से तुंग का समर्थन प्राप्त
था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि खमेर रूज को 90% विदेशी सहायता चीन से मिलती थी, जिसमें बिना ब्याज के $1 बिलियन की आर्थिक और सैन्य मदद भी शामिल थी। अप्रैल 1975 में सत्ता पर कब्जा करने के लिए खमेर रूज ने देश को एक समाजवादी कृषि गणराज्य में बदलना चाहा, जो अल्ट्रा माओवादी की नीतियों पर आधारित था और सांस्कृतिक क्रांति से प्रभावित था। इस शासन काल के दौरान अत्यधिक काम, भुखमरी और बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी देने के चलते करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। यह नरसंहार तब समाप्त हुआ जब 1978 में वियतनामी सेना ने आक्रमण किया और खमेर रूज के शासन को खत्म कर दिया। हमारा पांचवा और अंतिम नरसंहार है होलोकास्ट। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल को अमल में लाना शुरू किया था। बताया जाता है कि 1941 में ऑस्विट्ज के नाजी होलोकास्ट सेंटर पर हिटलर की खुफिया एजेंसी SS यूरोप के अधिकतर देशों से यहूदियों को पकड़कर यहाँ लाती थी, जहाँ काम करने वाले लोगों को जिंदा रखा जाता था, जबकि जो बूढ़े या अपंग लोग होते थे उन्हें गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था। इन लोगों के सभी पहचानों के दस्तावेजों को नष्ट करके हाथ में एक खास निशान बना दिया जाता था। इस कैंप में नाजी सैनिक यहूदियों को तरह तरह की यातनाएं देते थे। वे यहूदियों के सिर के बाल उतार देते थे, उन्हें बस जिंदा रहने भरी खाना दिया जाता था। भीषण ठंड में भी इनको केवल कुछ चिथड़े ही पहनने को दिए जाते थे। जब इनमें से कोई बीमार या काम करने में सक्षम हो जाता था तो उसे गैस चेंबर में डालकर या पीट कर मार दिया जाता था। इस कैंप में किसी भी कैदी को सजा सार्वजनिक रूप से दी जाती थी, जिससे दूसरे लोगों के अंदर डर बना रहे। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि होलोकास्ट में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी, जो इनकी आबादी की कुल 2/3 हिस्सा थी। गाइस, आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने इस लिस्ट में कश्मीर में हुए नरसंहार और एक्सोडस को क्यों नहीं लिया। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं इस पे जल्द ही एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखना मत भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।